मुझ पर भी उनकी दृष्टि पड़ी थी और कुछ समय पूर्व आप पर भी पड़ी थी। शनिदेव की दृष्टि का फल शुभ को अशुभ को सबको मिलता है, किंतु कब मिलेगा, किस रूप में मिलेगा, ये किसी को ज्ञात नहीं है। अर्थात इस विनाशकारी घटना का कारण शनिदेव की दृष्टि है? नहीं मंगलदेव, मूल कारण तो सूर्यदेव का अहंकार और युद्ध का हट था। यदि युद्ध नहीं छिड़ता तो ये सब नहीं होता, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि का फल सदैव हमारे कर्म ही निर्धारित करते हैं। सर्वप्रथम तो मैं अपने अहंकार के लिए आपसे क्षमा मांगता हूं देवादिदेव। मैं स्वीकार करता हूं कि मेरा यह अहंकार मेरे अंतर्मन की ही विकृति थी, क्योंकि असुरराज वज्रांग के स्वर लौटा देने के उपरांत युद्ध की तो कोई आवश्यकता ही नहीं थी। आप सभी को इतना कष्ट पहुंचाने के लिए मैं आप सभी से और विशेषकर आपसे असुरराज वज्रांग पुनः क्षमा मांगता हूं। आपने ऐसा कहकर मेरा हृदय जीत लिया सूर्यदेव। आप जीवित हो गए स्वामी। स्वामी, ये सब देवादिदेव महादेव की ही कृपा है। परंतु इसका दंड आपको अवश्य मिलेगा महादेव। मेरे पुत्र को जीवित करने के पश्चात भी आप आरसी पिता के दंड से नहीं बच पाएंगे। और पिताश्री, हाँ, आज एक पिता के सामने उसके पुत्र का शीश कटा था। उसका कारण आप थे महादेव। एक पुत्र की स्थिति देखकर एक पिता को जो कष्ट होता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता महादेव। इसलिए मैं आपको श्राप देता हूं। जिस तरह इन्होंने मेरे पुत्र का शीश काटा है और मुझे दुख का भागीदार बनाया है, उसी प्रकार आप अपने पुत्र का भी शीश काटेंगे और दुख के भागीदार बनेंगे। पुत्र वियोग की अग्नि में आपको भी जलना होगा महादेव। ऋषि कश्यप, यदि यही होना नियत है तो मुझे आपका श्राप स्वीकार है। अब सब कुछ सामान्य हो गया था, तो ये क्या है महादेव? वही जो आपकी दृष्टि के प्रभाव से होता है शनिदेव। मैं समझा नहीं महादेव।